तो नमस्कार जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे BBMQ यूजी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर पेपर 8 की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO। दोस्तों यूएनओ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप सभी के लिए और अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जो दोस्तों 15 अंक के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी का। आज हम लोग UNO को जानेंगे दोस्तों, भाई संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों इसके अंग क्या है वो भी हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और बात कर लेंगे दोस्तों यूएनओ की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों। तो स्थापना की बात कर सकते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर सन 1945 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई दोस्तों। और यूएनओ जो है ना वो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है दोस्तों। आपको मैंने राष्ट्रीय संघ पढ़ाया था लीग ऑफ नेशन दोस्तों, तो इसी का ये उत्तराधिकारी है दोस्तों। ठीक है, इसी का देखा रेखिए में फिर वो बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ को दोस्तों। ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर सकता हूँ दोस्तों, इसमें शुरुआती दौर में कितने सदस्य थे? तो शुरुआती दौर में इसमें 51 सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो 24 अक्टूबर 1945 की हुई दोस्तों, और वो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है और शुरुआती दौर में इसमें 51 सदस्य थे दोस्तों। अभी वर्तमान में बात कर सकते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य इसके यहाँ दोस्तों। ठीक है, भारत इसका सदस्य कब बना? तो दोस्तों जब इसकी स्थापना हुआ ना उसके 6 दिन बाद भारत इसका सदस्य बनता है, यानी कि भाई 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, भारत इसका सदस्य जो बनता है वो बनता है 30 अक्टूबर 1945। तो याद रखना आपको, भारत इसका सदस्य जो बनता है वो 30 अक्टूबर 1945 को बनता है दोस्तों। क्लियर? तो अब बात करेंगे दोस्तों इसके उद्देश्यों की। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO इसकी जो उद्देश्य वो क्या रहा था दोस्तों। ठीक है, वो चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो उद्देश्य था ना दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। इसकी स्थापना क्यों की गई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो झगड़े होते हैं ना इसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, एक आप ये याद रखिए। फिर इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का? इसका उद्देश्य दोस्तों राज्य के बीच में सहयोग की राह दिखाना, यानी कि प्रत्येक राष्ट्रीय, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक देश है ना वो आपसी सहयोग करता रहे, आपस में एक दूसरे का मदद करता रहे दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्र के बीच दोस्तों सहयोग रहे, इसलिए इसकी स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को कम करना। अगर एक देश किसी दूसरे देश के साथ उसका अगर संबंध खराब होता है तो ऐसी परिस्थिति में उसको बातचीत करके निपटा लेना, या तो फिर शत्रुता की जो दायरे होते हैं उसको कम करना दोस्तों। ठीक है, इसके उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, पूरे विश्व के लिए दोस्तों सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना दोस्तों। पूरा विश्व को कैसे शांति मिले, पूरा विश्व में एक प्रकार से सामाजिक रूप से या तो आर्थिक रूप से चाहे जो भी हो वो कैसे भी डेवलप करे दोस्तों, इसको लेकर वो चर्चा करेगा, है ना। तो इस कार्य में वो लगा हुआ दोस्तों। फिर आपदा को लेकर दोस्तों, है ना, हम देखते हैं विश्व में क्या होती है कि आपदाएं आती हैं, महामारियां आती हैं दोस्तों। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों, आपदा, महामारी आदि अन्य किसी समस्या में मदद दोस्तों, किसी भी देश में किसी भी आपदा के कारण से, किसी भी महामारी कारण से, किसी भी बीमारी कारण से अगर कोई दिक्कतें होती है तो वहाँ पे मदद करना दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये भी उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, मदद करना आपदा में, महामारियों में दोस्तों। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच, है ना, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, भाई ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना क्यों किया गया? तो इसके स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों विश्व में शांति बना रहे इसके लिए दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सुरक्षा प्राप्ति के लिए, भाई उच्च स्तर यानी कि भाई बड़े बड़े मैटर जो होते हैं ना एक देश दूसरे देश के साथ, इन सभी मामलों पे लोग सहयोग करें, इसके लिए इसकी स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, विश्व स्तर तक। भाई ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ऐसे टॉपिकों पे ये चर्चा होती है विश्व स्तर पर दोस्तों। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो सकता है, आतंकवाद की समस्या हो सकती है दोस्तों। ठीक है, आतंकवाद से जो लोग डर जाते हैं ना इसको कैसे कम करना है, कैसे क्या करेंगे दोस्तों। ठीक है, इन चीज़ों पे वो चर्चा करती है। कौन? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ।
ठीक है भाई, ग्लोबल वार्मिंग को करना है, आतंकवाद बढ़ रहा है, इन सभी पे चर्चा होती है। रोग की समस्या है ना, रोग भयावह रोग आ जाते हैं, बड़े बड़े रोग जैसे कोरोना जैसे महामारी है और बड़े बड़े रोग आते हैं, तो इन रोगों से कैसे निपटारा करना है, विश्व में शांति कैसे बने, तो इन चीज़ों के लिए इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो आप बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को कम करना है ना, राष्ट्र के बीच सहयोग की भावना दिखाना, एक दूसरे देश के साथ बातचीत से वो अपना मैटर कम कर ले, है ना, विश्व में शांति स्थापित करना, सभी को सुरक्षा प्रदान करना, सभी अच्छे से रहें, आपदा के समय, विपत्ति के समय दोस्तों सब मदद करें। तो ऐसा विचार, ऐसा उद्देश्य लेके इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके उद्देश्य दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग दोस्तों, कौन कौन से इसके अंग हैं। तो आपको पता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन से अंग है उसको थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सा अंग है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अंग हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, सुरक्षा परिषद। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सुरक्षा परिषद, आपने पढ़ा भी होगा। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जो कि 5 स्थायी जिसे वीटो पावर प्राप्त है, और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जो कि 2-2 वर्ष में इसकी ये होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा दोस्तों, 6 अंग हैं, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आम सभा, ठीक है, न्यायशीलता परिषद और आर्थिक सामाजिक परिषद। ठीक है, 6 अंग आप इसे याद रख सकते हैं, रखिएगा तो अच्छी बात है, लेकिन उद्देश्य मैंने जो आपको बताया ना वो याद रखिएगा जरूर। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग आप लोग याद कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग कौन है भाई, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आम सभा, न्यायशीलता परिषद और आर्थिक सामाजिक परिषद। ठीक है, तो आपको मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ बताया दोस्तों बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। अभी 1 मिनट में इसका रिवीजन करता है, ठीक है, ताकि और भी माइंड में आपको फ्रेश हो जाए दोस्तों, ताकि आपको दोबारा, तीबारा, चौथा बार वीडियो को बार बार देखना ना पड़े, है ना। चलिए एक बार एक देख लीजिएगा फिर से, तो आपको वो तो पूरा पूरा क्लियर हो ही जाने वाला है। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों 24 अक्टूबर सन 1945 में। भाई 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना होता है। इसमें 51 देश होते हैं। फिर वर्तमान में अभी 153 देश आ जाते हैं दोस्तों, और भारत इसका जो सदस्य बनता है उसके 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को बनता है। और इसका उद्देश्य की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को कम करना, है ना, राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना जगाना, है ना, अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता को कम करना दोस्तों, पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना दोस्तों, सभी देश आगे बढ़े, सभी का विकास हो, ऐसी स्थिति को लेकर, ऐसी मंशा को लेकर काम करना। आपदा, महामारी आदि अन्य किसी समस्याओं में मदद दोस्तों, अगर किसी भी देश पे आपदा आ जाती है, महामारी आती है, बीमारी आती है, तो इसमें मदद करना दोस्तों, इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट बोल सकते हैं दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच शांति स्थापित करना, सुरक्षा प्रदान करना, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो, तो बड़े से बड़ा रोग हो दोस्तों, इन सभी का निदान करना दोस्तों, तो ये इसका उद्देश्य हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपने समझा भाई संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों। इतना आप लोग कर दीजिएगा ना तो आपको दिक्कत तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है चैनल पे, अगर आपने उसे नहीं देखा देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो बना हुआ है चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों, कोई डाउट हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। वाइट निकल रवानी आईडी है और लिंक तो मैं डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से मित्रों को शेयर करें। दूसरे मिलता है। जय हिंद, जय भारत।